नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के लिए आज हिंदी भाषा से संबंधित जो संस्था थी उसी से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित संस्था जो थी उसी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न जो है हिंदी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी को आज हम लोग करेंगे और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हिंदी के विकास में ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना कब किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना कब किया गया? विकल्प ए है 1804 ईस्वी में, बी है 1805 ईस्वी में, सी है 1803 ईस्वी में, डी है 1800 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नागरी परिचालनी सभा काशी की स्थापना कब हुआ? नागरी परिचालनी सभा काशी की स्थापना कब हुआ? विकल्प ए है 1890 ईस्वी, बी है 1892 ईस्वी, सी है 1893 ईस्वी, डी है 1894 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 1893 ईस्वी में नागरी परिचालनी सभा काशी की स्थापना की गई थी, जो हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि ये जो संस्था थी हिंदी की जो पुस्तकें थी वो उसको जो है एकत्रित करने में संजोने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1893 ईस्वी में नागरी परिचालनी सभा काशी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ किया गया? वर्ष 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? विकल्प ए है हैदराबाद, बी है मद्रास, सी है सिकंदराबाद, डी है मदुरई। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मद्रास में जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में। इसका अब नाम जो है चेन्नई है। चेन्नई अगर विकल्प रहेगा तो चेन्नई मारी, क्योंकि अब जो है इसका परिवर्तित नाम चेन्नई हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चिंतामणि घोष ने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की स्थापना कब किया? चिंतामणि घोष ने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की स्थापना कब किया? विकल्प ए है 1900 ईस्वी, बी है 1901 ईस्वी, सी है 1902 ईस्वी, डी है 1903 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। 1900 ईस्वी में जो है चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना किया था और 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? विकल्प ए है वाराणसी में, बी है नई दिल्ली में, सी है लखनऊ में, डी है इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। लखनऊ में जो है प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का जो है अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना कब हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना कब हुआ? विकल्प ए है 1944 ईस्वी, बी है 1945 ईस्वी, सी है 1950 ईस्वी, डी है 1955 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। 1944 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1935 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई? 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना में प्रथम अध्यक्ष कौन थे या किसकी अध्यक्षता में हुई थी? विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है काका कलेरकर, सी है चिंतामणि घोष, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। काका कलेरकर जो थे प्रथम अध्यक्ष थे नागरी लिपि सुधार समिति की। उन्हीं की अध्यक्षता में 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ। विकल्प ए है 1950 ईस्वी, बी है 1949 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी, डी है 1953 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा 1950 ईस्वी में जो है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ। भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ। विकल्प ए है 1950 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, सी है 1954 ईस्वी, डी है 1955 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ। विकल्प ए है 1950 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, सी है 1954 ईस्वी, डी है 1956 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है वी जी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी को किसका स्थापना हुआ। वी जी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ। विकल्प ए है आकाशवाणी का, बी है साहित्य अकादमी का, सी है दूरदर्शन का, डी है राजभाषा आयोग का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा राजभाषा आयोग का स्थापना किया गया था 1955 ईस्वी में जिसके प्रथम अध्यक्ष वी जी खेर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया। विकल्प ए है 1955 ईस्वी, बी है 1956 ईस्वी, सी है 1957 ईस्वी, डी है 1958 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा 1957 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया। वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया। विकल्प ए है कलकत्ता में, बी है मुंबई में, सी है नई दिल्ली में, डी है चेन्नई में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। विकल्प ए है 1960 ईस्वी, बी है 1962 ईस्वी, सी है 1959 ईस्वी, डी है 1954 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा 1960 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुआ। विकल्प ए है 1959 ईस्वी, बी है 1960 ईस्वी, सी है 1961 ईस्वी, डी है 1962 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई। विकल्प ए है 1960 में, बी है 1965 में, सी है 1968 में, डी है 1971 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा 1971 ईस्वी में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ये भारत में सबसे बड़ा जो संस्था है अनुवाद ब्यूरो का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है वर्ष 1997 ईस्वी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ। वर्ष 1997 ईस्वी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ। विकल्प ए है नई दिल्ली में, बी है चेन्नई में, सी है कलकत्ता में, डी है वर्धा में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा वर्धा में 1997 ईस्वी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की स्थापना कब हुई। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की स्थापना कब हुई। विकल्प ए है 2000 ईस्वी में, बी है 2001 ईस्वी में, सी है 2002 ईस्वी में, डी है 2003 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा 2002 ईस्वी में जो है स्थापना किया गया था, लेकिन 2008 ईस्वी से जो है ये औपचारिक रूप से काम करना शुरुआत किया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बनिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 19वां प्रश्न है, वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? विकल्प ए है नई दिल्ली में, बी है मुंबई में, सी है प्रयागराज में, डी है नागपुर में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, नागपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? विकल्प ए है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, बी है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, सी है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, डी है साहित्य अकादमी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? विकल्प ए है 1951 से, बी है 1952 से, सी है 1953 से, डी है 1954 से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1954 से। लेकिन प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए है कमलेश्वर, बी है वीजी खेर, सी है शिवसागर रामगुराम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शिवसागर रामगुराम जो थे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में अब तक कितने रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? हिंदी भाषा में अब तक कितने रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? विकल्प ए है 5 रचनाकार को, बी है 7 रचनाकार को, सी है 9 रचनाकार को, डी है 11 रचनाकार को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 11 रचनाकार को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है हिंदी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसका जो है रचनाकार जो है 9 होंगे। 9 रचनाकार को जो है अभी तक दिया जा चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 9 रचनाकार को अभी तक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब की गई? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब की गई? विकल्प ए है 1925 ईस्वी, बी है 1927 ईस्वी, सी है 1929 ईस्वी, डी है 1931 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी लिपि समिति की स्थापना कब की गई? नागरिक प्रचारणी लिपि समिति की स्थापना कब की गई? विकल्प ए है 1946 में, बी है 1945 में, सी है 1942 में, डी है 1941 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1945 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके परीक्षा से संबंधित, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित संस्था से, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर अपने पसंद के अनुसार वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।